नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि पीसीएस परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष क्या है? तो देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर गुप्त काल में वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। अजंता में जो 29 गुफाएं हैं, गुप्तकालीन गुफाओं में कौन सी है? तो गुप्तकालीन गुफा संख्या 16 और 17 यह गुप्तकालीन गुफा है। अजंता की 29 गुफाओं में गुप्तकालीन गुफाएं गुफा नंबर 16 और 17 हैं। गुफा नंबर 17 के चित्र को क्या कहते हैं? चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला में किन घटनाओं के संबंध में चित्र उद्धृत किए गए हैं? जो चित्रशाला गुफा संख्या 17 में है उसमें बुद्ध के जन्म के चित्र हैं, महाभिनिष्क्रमण के चित्र हैं, महापरिनिर्माण के चित्र हैं। अजंता की गुफाएं किस बौद्ध शाखा से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफा महायान शाखा से संबंधित है। हीनयान और महायान में डिवाइडेशन हुआ था बौद्ध धर्म का। आइए अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास जी संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को सुशोभित करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य कौन थे? धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समझिए इसको। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित किस ग्रंथ को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है? पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है और विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखा गया है, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ है। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत ये ग्रंथ लिखे। आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। आइए, सर्वप्रथम किसने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? आर्यभट्ट जी ने बताया, आर्यभट्ट ने, याद रखिएगा, न्यूटन ना बोलिएगा। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में पुराणों की वर्तमान रूप से रचना हुई। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। वारामिहिर ब्रह्मगुप्त किस शासक के दरबार के प्रमुख विद्वान थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के प्रमुख विद्वान ब्रह्मगुप्त और वारामिहिर थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? देखिए, ये रुपये यका, रुपए का। देखिए जैसे लिखा, देख लीजिए। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में इन स्मृतियों की रचना हुई थी। संस्कृत उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को ही संस्कृत उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल के दौरान किस व्यक्ति, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? हमारे आर्यभट्ट जी ही गुप्त काल के थे और खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अजंता की जो चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम किसको कहा गया? स्कंदगुप्त को कहा गया है। कहोम स्तंभ लेख में कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। मेहरौली, जो कि दिल्ली में स्थित है, में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? 4वीं सदी में हुआ था। 4वीं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह हैं। अमर सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी? याद रखिए, अमरकोश। किसके शासक के दरबार में जुड़े थे? तो अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल से जुड़े थे। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? ये गुप्त काल में हुआ। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा? कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा। ठीक है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। कालिदास जी द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र है। कालिदास द्वारा लिखित है मालविकाग्निमित्र।
समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का विवरण किस अभिलेख पर प्राप्त होता है? प्रयाग के अभिलेख से प्राप्त होता है। किस काल में स्त्रियों को पुरुष के बराबरी थी? गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी। अजंता गुफाओं की सरीखी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बागधार में स्थित हैं। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह गुप्त काल में ही हो गया था, प्रारंभ हो गया था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विश्व का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास जी ने इनकी रचना की है। यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? भरतपुर राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो दशमलव प्रणाली गुप्त युग को ही जाता है। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त ने ऐसा किया है। गुप्त काल की पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? तो गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। तांबे का सिक्का जारी करता था। आगे देखिए, सर्व राजोच्छेता अर्थात सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। सर्व राजोच्छेता। हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का दरबारी था। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व की सर्वाधिक 100 कृतियों में की जाती है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कृति विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवनीतकम का संबंध चिकित्सा क्षेत्र से है। रिपीटेड प्रश्न हो चुका है। गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? घटा लीजिएगा, 241 वर्ष का अंतर है, याद रखिएगा, पीसीएस में पूछा गया है। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? गुप्त साम्राज्य प्रयाग के निकट कौशाम्बी में इसका उदय हुआ था। गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक का गुप्त साम्राज्य कहा जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, याद रखिएगा। श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। गुप्त वंश का पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त राजगद्दी में 335 ईस्वी में बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासक को पराजित किया था? 9 आर्यावर्त शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। हरिसेन ने किसकी रचना की? इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? अश्वमेधकर्ता विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी में 380 ईस्वी में बैठा। ठीक है। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का जारी किया? शकों पर विजय करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का जारी किया। सकारी प्रकार के सिक्के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम, जिसे गोविंद गुप्त कहा जाता था। कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर 415 ईस्वी में बैठा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त राजगद्दी में 455 में बैठा। स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया प्रणदत्त को।
हुणों का आक्रमण किसके शासन में शुरू हुआ? स्कंदगुप्त के शासन काल में शुरू हुआ था। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या थी? भुक्ति थी। गुप्त वंश में देश के शासक को गोप्ता कहते थे। देश के शासक को गुप्त का वंश में भुक्ति के शासक क्या कहलाते थे? ऊपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे कौन सी प्रशासनिक इकाई थी? विषय थी। विषय के प्रमुख क्या कहलाते थे? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी गुप्त वंश में क्या कहलाता था? तो दंडपासी कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को गुप्त युग में क्या कहते थे? चाट और भाट कहते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी जैसे कांस्टेबल, सब कांस्टेबल, ठीक है। प्रशासन की छोटी इकाई गुप्त काल में क्या थी? ग्राम थी। ग्राम प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था गुप्त काल में? ग्राम सभा द्वारा। ग्राम सभा का मुखिया गुप्त काल में ग्रामिक कहलाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था गुप्त काल में। गुप्त काल में भूमि विक्रय संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रलेख से मिलता है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग थी। कृषि योग्य करने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता? योग्य भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे गुप्त काल में। वास करने वाली भूमि को वास्तु कहते थे। पशु को चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी क्या कहलाती थी? खिल्ली कहलाती थी गुप्त काल में। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे क्या कहते थे? अप्रहत। गुप्त काल में इसे कहा जाता था अप्रहत। सिंचाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता? रहट या घंटी यंत्र का उपयोग किया जाता। रहट या घंटी यंत्र गुप्त काल में। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन। उज्जैन गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासकों ने जारी की थी? गुप्त राजाओं ने जारी की थी। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में क्या कहा है? दीनार कहा है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राप्त होता है। कायस्थों का जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है? ओनशन स्मृति में। ओनशन स्मृति। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 510 के भानुगुप्त के एर्ण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाणिक अभिलेख प्राप्त होता है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। गुप्त शासकों का राज सिंह, विष्णु का वाहन गरुड़ था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर था।